उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में लोकसभा चुनाव में नगर से पार्टी प्रत्याशी को मिली करारी हार से भाजपाइयों में खलबली मची हुई है। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पालिकाध्यक्ष पति नीरेंद्र सिंह राठौर व नगर अध्यक्ष केशव गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि नगर से भाजपा प्रत्याशी को सपा के मुकाबले 3,327 मत कम मिले हैं, जिसका प्रमुख कारण मुस्लिम मतों का मत प्रतिशत अधिक रहने के साथ ही कुछ मतों की क्रॉस वोटिंग भी है, जबकि हिंदू वर्ग से पार्टी प्रत्याशी को भारी समर्थन मिला और 86% मतदान भाजपा के पक्ष में हुआ है। हिंदू मतदाताओं में 14% मत ऐसा है जो भाजपा के विरुद्ध ही रहता है। राठौर ने बताया कि कई हिंदू बाहुल्य ग्रामों में भी हमारी हार हुई है। इन ग्रामों के साथ ही नगर में भी पार्टी के कार्यों का प्रचार कर सुधार का प्रयास किया जाएगा। वार्ता के दौरान युवा मोर्चा के अध्यक्ष संजीव राठौर भी मौजूद रहे। चाहेंगे क्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव की बाद में, काउंटिंग के बाद में कुछ लोगों ने एक भ्रामक प्रचार करना शुरू कर दिया कि नगर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई कह रहा है 5,000 वोटों से हारी, कोई कह रहा है 10,000 वोटों से हारी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो भ्रामक प्रचार नगर के लोगों के लिए किया जाना प्रारंभ कर दिया गया, जबकि मेरे नगर की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय दिलाई है। और उसके आंकड़े आज मैं आप सबके सामने आंकड़े विधिवत रूप से आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जो इस प्रकार हैं कि नगर में टोटल वोट जो पड़ा वो 18,626 वोट पड़ा, जिसमें से हम लोगों को 45 वोट जो भारतीय जनता पार्टी को मिला और 10,866 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला। इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है वो हुई है मात्र 3,327 वोटों की। और इसका एक और कारण भी है, जो 3,327 वोटों से जो हार हुई है उसमें जो समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक कहा जाता है, यदि मैं कहूँ कि मुस्लिम वोट बैंक, तो उसके 1,000 वोट ज़्यादा पड़े थे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रतिशत जो है बढ़ गया। यदि इस वोटों को, यदि इन 1,000 अधिक पड़े वोटों को यदि हम घटा देते हैं तो ये हार रह जाती है 2,327 वोटों की। इस 2,327 वोटों को यदि हम, जो कि हमारे थे, जब उधर चले गए, तो यदि हम इनको क्रॉस वोट के अंतर से यदि देखें तो ये मात्र 1,163 वोटों का क्रॉस हुआ है, जो कि हिंदू समाज का मत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए किया है। मात्र 1,163 मतों का ये अंतर है, जो भ्रामक तरीके से बताया जा रहा है कि 5,000 वोट क्रॉस हुआ है, कोई कह रहा है 10,000 वोट क्रॉस हुआ है। ये सब भ्रामक चीजें हैं। मेरे नगर की सम्मानित जनता को बदनाम करने की साजिश की जा रही है इन्हीं सब चीजों को लेके। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हिंदू पड़े मतों का जो प्रतिशत है उसमें से 86% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मतदान किया है और 14% जो मतदाता है उसने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है। उस 14% में जो है वो सारे ही लोग हैं, किसी एक वर्ग विशेष का, एक जाति का व्यक्ति नहीं है, सारे ही जाति, सारे ही समाज, सारे ही वर्ग के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू पड़े मतों का 86% मत मिला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। किसी एक पार्टी को 86% मत मिलना एक समाज का कोई छोटी बात नहीं है। पूरा 86% मत, मात्र 14% मत ऐसा है जो कि क्रॉस हुआ है, जो कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। नीरेंद्र जी, मैं नॉर्थ इंडिया टुडे से रियाज अंसारी। आपने जैसे कहा कि 3,300 वोटों से यहाँ हार हुई है, तो इस हार की जो समीक्षा आपने की है, लेकिन 3,300 वोटों से नगर में शायद पहली बार भाजपा इतने बड़े अंतर से हारी होगी। उसका कारण मैं आपको बता दूं, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है उसकी जो पोल ऑफ परसेंटेज रही, वो कारण कुछ भी, हालांकि पोल ऑफ परसेंटेज तो ओवरऑल यदि आप कहीं की भी देखें तो सारी जगह की ही डाउन रही, लेकिन चूंकि नगर में बहुत सारा मतदाता कुछ ग्रामीण क्षेत्र से भी संबंध रखने वाला मतदाता है, इसलिए वो लोग वोट डालने नहीं आए, जिसकी वजह से पोल ऑफ परसेंटेज थोड़ा सा कम गया। भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है
उसका पोला परसेंटेज गिरा, जिसकी वजह से ये जो हार है वो बढ़ गई। हालांकि ऐसा नहीं है, नगर से भारतीय जनता पार्टी कभी जीतती नहीं है। उसका कारण है नवाबगंज नगर का जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है उसकी संख्या नगर में कम है। इस चुनाव में भी 1000 मत जो है वो समाजवादी पार्टी का जो मतदाता है तो उनके ज्यादा पड़े हैं, हमसे ज्यादा पड़े हैं उनके। नहीं, पड़े होना अलग चीज़ है, लेकिन जो कहना चाहिए जिस ढंग से इंडिया गठबंधन को यहाँ जीत मिली है उनका कोई नेटवर्क नहीं था। यहाँ कहना चाहिए कोई संगठन नाम की चीज़ नहीं थी। भाजपा के पास एक बड़ा संगठन, हर बूथ पर कहना चाहिए कार्यकर्ता की तैनाती, पन्ना प्रमुख से लेकर, उसके बाद भी हम 1000 वोट आपके अनुसार 1000 वोट कम डलवा पा रहे हैं, तो क्या उचित है सबका? नहीं, ये कम डलवाने का सिर्फ यही कारण नहीं है कि पोला परसेंटेज, वोट भी ज्यादा है ना, वोट भी ज्यादा है। तो जब वोट ज्यादा है तो सीधी सी बात है वोट ज्यादा पड़ेगा, और वोट जिसका कम है उसकी सीधी सी बात है उसका वोट कम पड़ेगा। हाँ, ये दूसरा फैक्टर भी इसमें ये है कि पोला परसेंटेज भी कम रहा, जिसकी वजह से ये सारे आंकड़े हैं। वही तो हमने कहा, इतना बड़ा संगठन, इतना कार्यकर्ता, पूरा कहना चाहिए गठबंधन प्रत्याशी या उनका संगठन भाजपा के कहीं इर्द गिर्द भी नहीं था, और एक दिन शायद यहाँ पर उनके प्रत्याशी घूमने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी वोटा परसेंट उनका बढ़ गया, आप लोगों का बढ़ गया। तो इसको किस उससे देखते नजरिए से? देखिए, कुछ चीजें यदि हम प्रैक्टिकली बात करें तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट माना जाता है मुस्लिम, उनकी परसेंटेज हमेशा से ज्यादा रही है वोट कास्ट करने की, हमेशा से। चाहे आप किसी भी चुनाव को उठा के देख लें, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, किसी भी चुनाव को उठा के देख लें तो समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है उसकी प्रतिशत ज्यादा रहती ही है। लेकिन आपको ही जो 1 साल पहले आपकी पत्नी चेयरमैन जो बनी है, 4000 का अंतर था प्रेमलता राठौर और जो वो प्रत्याशी 4000 से जीत के आए थे आप लोग। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। लोकसभा की जो ये अपने वोटर लिस्टें हैं उनमें और नगर पालिका की वोटर लिस्टों में काफी भिन्नता है। इसमें 37,000 मतदाता है ये अपने लोकसभा के चुनाव की वोटर लिस्टों में, और उसमें 40,000 से ऊपर मतदाता है नगर पालिका के, तो मतदाता उसमें ज्यादा है। और दूसरा देखिए, वो छोटा चुनाव होता है। अभी आप प्रधानी के चुनाव पे यदि आ जाइए, प्रधानी के चुनाव पे 95-98% तक पोल हो जाता है। एक एक वोट को पकड़ के लाया जाता है, व्यक्तिगत रूप से लोग संपर्क में लगे रहते हो एक एक वोट पर, लेकिन जितना बड़ा आप चुनाव लड़ते जाएंगे उतनी ही वोट पोल परसेंटेज में शिथिलता आती जाती है। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।